हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और मजे में होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण यादव, आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर स्टडी क्लासेस पे। दोस्तों, मैं आज एक टॉपिक लेके आया हूं, उसका नाम है एनसीईआरटी बुक का क्लास 7 और एक्सरसाइज है 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 और 6। इस वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए एक नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। तो दोस्तों हम लोग पहले जानेंगे कि मायावी वर्ग कहते किसको हैं। तो मायावी वर्ग होता है कि पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण की संख्याओं का अंक अगर समान रहे यानी कि बराबर रहे तो वह वर्ग क्या होगा, मायावी वर्ग होगा। अगर अंकों का योग जो है, संख्याओं का योग और समान रहेगा तो वो क्या होगा, मायावी वर्ग नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा वर्ग इसमें मायावी वर्ग है और कौन सा नहीं है। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे पंक्ति, स्तंभ और विकर्ण किसको कहते हैं। तो दोस्तों इसको जो ये वाला लाइन है यानी कि यहाँ से जो ये लाइन दिख रहा है, इधर वाला जितना भी है ये सब क्या है, पंक्ति है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला लाइनिंग जो दिख रहा है यानी कि ये वाला लाइनिंग, ये वाला बीच वाला, ये है स्तंभ। क्या है, स्तंभ, ठीक है। और विकर्ण बोलते हैं ये, यानी कि यहां से जो क्रॉस है बीच वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं विकर्ण। विकर्ण और इधर से जो भी जो है वो भी क्या है, विकर्ण है, ठीक है। तो चलिए अगर तीनों बराबर जोड़ने के बाद बराबर आएगा तो वो वर्ग मायावी हो जाएगा, अन्यथा मायावी नहीं होगा। चलिए हम लोग जोड़ते हैं पहले। तो देखिए ये 5 है, उसमें 1 जोड़ना है, फिर -4 जोड़ना है, यानी कि -4 और 1 कितना हो गया, -5, यानी कि 5 और -5 ये हो गया 0। देखिए ये 5 1 -4 ये दोनों को जोड़े तो -5 हो गया और ये 5 इसमें जोड़े तो 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए -5 और -2, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, -5 जोड़ -2 जोड़ 7। जब देखिए इसको -5 करेंगे तो ये जब गुना हो जाएगा प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 2, प्लस माइनस में देखिए यहाँ प्लस माइनस कर दे तो -2 हो गया, +7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो -7 हो जाएगा और ये +7, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, 0, यानी कि इसको भी जोड़े तो कितना आ गया, 0, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ना है, जब इसको जोड़ेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 3, उसके बाद -3, तो इसमें क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि पंक्ति जितना भी जोड़े वो सारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब चलिए हम लोग स्तंभ को जोड़ते हैं। स्तंभ में कितना है, 5 जोड़ -5, उसके बाद 0 जोड़ना है, इसमें 0 जोड़ेंगे ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि स्तंभ भी जोड़े तो ये कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। फिर इसको जोड़ते हैं हम लोग। देखिए 1 और -2, यानी कि -1 -2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3, और उसमें 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं। देखिए ये 7 है, किसमें, प्लस में है, लेकिन ये देखिए -3 माइनस में है और यहाँ 4 भी माइनस में है, यानी कि ये दोनों क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, किसमें, माइनस में, यानी कि -7 और उसमें जोड़ना है कितना, 7, ये दोनों काट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि स्तंभ का भी जो जोड़ हुआ ये क्या हुआ, 0 0 0 हुआ। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, विकर्ण को जोड़ के देखेंगे। अगर वो विकर्ण भी 0 0 आया तो हम लोग कहेंगे ये वर्ग जो है क्या है, मायावी वर्ग है, अन्यथा मायावी वर्ग नहीं है। चलिए हम लोग विकर्ण को जोड़ के देखते हैं। 5 -2 -3, यानी कि ये और ये जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, -5, और ये 5 जब जोड़ेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये विकर्ण को जोड़ते हैं। ये देखिए -2 और -4 कितना हो गया, -6, और उसमें जोड़ना है 0 तो क्या हो गया, -6 हो गया। तो दोस्तों आप जैसे कि देख रहे हैं कि ये वाला जो विकर्ण है इसमें जोड़ने के बाद कितना आ गया, -6 आ गया, लेकिन इधर जो है पंक्ति जितना भी जोड़े और स्तंभ जोड़े और ये वाला विकर्ण जो जोड़े वो सारा कितना आया था, 0 आया था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये सब जोड़ने के बाद 0 आया, लेकिन ये वाला विकर्ण जोड़ने के बाद -6 आया, यानी कि समान नहीं आया, असमान हो गया, बराबर नहीं है वो। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या, मायावी वर्ग नहीं है, मायावी वर्ग नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा वर्ग मायावी वर्ग है या नहीं है।
चलिए हम लोग जानते हैं ये पंक्ति है, ये वाला पंक्ति है, यानी कि इधर से जितना भी वो पंक्ति है ये स्तंभ है और ये विकर्ण है और ये भी विकर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये विकर्ण को पहले जोड़ेंगे या फिर ये विकर्ण हो। चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पंक्ति को जोड़ लेते हैं। यहाँ है 10, 10 में से 1 जोड़ेंगे, यानी कि -10 में 1 जोड़ेंगे। ठीक है, पहले ऐसे जोड़िए, 1 जोड़ -10 जोड़ 0 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, प्लस 0। जब 10 में से 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -9। ठीक है, जब -9 हो गया तो अभी ऊपर जोड़ते हैं, 4 3 7 2 9, जोड़ने के बाद 9 हुआ, लेकिन सब में चिन्ह किसका है, माइनस का, तो हम लोग भी किसका चिन्ह लगा देंगे, माइनस का। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए ये 4 किस में है, प्लस में, और ये दोनों क्या है, माइनस में, यानी कि ये दोनों जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13 -13, और ये 4 जब घाट जाएगा तो हो जाएगा -9। ठीक है, यानी कि ये जोड़ने के बाद 9 -9, यानी कि पंक्ति में जितना भी जोड़ो वो क्या हो गया, -9 हो गया। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, स्तंभ में जोड़ के देखेंगे। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा -10, और 10 में जब 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -9। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 3 13, यानी कि -13 में क्या करना है, 4 जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -9। अब देखिए इन दोनों को जोड़ने के बाद और 0 जोड़ने के बाद 7 2 9, और 0 जोड़ेंगे तो -9 ही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए स्तंभ भी जोड़ने के बाद -9 हो गया और पंक्ति भी जोड़ने के बाद -9 हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि विकर्ण को जोड़ेंगे। विकर्ण अगर जोड़ने के बाद -9 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वर्ग है एक मायावी वर्ग है, अन्यथा नहीं है। चलिए हम लोग विकर्ण जोड़ के देखते हैं। 7 3 10 किसमें है, माइनस में, यानी कि ये जो जोड़ने के बाद होगा -10, उसमें 1 जोड़ेंगे तो ये -9 आ गया। ठीक है, अब ये वाला विकर्ण जोड़ते हैं। 6 3 9, इसमें -9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -9 ही हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि ये सारा जोड़ने के बाद, यानी कि पंक्ति स्तंभ एवं विकर्ण के संख्याओं का योग जोड़ने के बाद क्या आया, -9 आया, तो हम लोग कह सकते हैं ये एक मायावी वर्ग है, मायावी वर्ग है। ठीक है, तो आप लोग हमको लगता है कि समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांक के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। हमको जैसे कि दिख रहा है, कह रहा है संख्या रेखा पर, ये एक संख्या रेखा हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पूर्णांकों के साथ, ये सब जो है क्या है, पूर्णांक है, उस पे कह रहा है कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। तो हमको बिंदु भी दिख रहा है, बिंदु भी दिखाई दे रहा है, तो कह रहा है कि कुछ बिंदु अंकित किए गए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर ए जो है, ए में क्या कह रहा है, हम लोग ध्यान से समझेंगे। कह रहा है उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। हाँ भाई, अंकित किया गया है, हमको दिखाई दे रहा है। चलिए प्रत्येक बिंदु के लिए उचित, दो बार उचित लिखा है, यहाँ पे एक बार होना चाहिए। ठीक है, उचित संख्या लिखिए, मतलब कह रहा है कि जहां जहां बिंदु है वहां पे कौन सी संख्या होगा उसको लिखने बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि देखेंगे यहाँ पे क्या है, -14, ये पीछे जब घटेंगे, यानी कि इधर से जब आगे बढ़ेंगे और इधर से जब पीछे घटेंगे, तो यहाँ क्या होना चाहिए, -13 होना चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -13। ठीक है, चलिए अगला, चलिए अब कह रहा है क्या, यहाँ पे जब -12 है तो यहाँ पे जो होगा इस जगह क्या होना चाहिए, -11 होना चाहिए, -11 इस जगह हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे तो -9 होगा, लेकिन इस जगह तो बिंदु दिया नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, -8 के बाद क्या हो जाएगा, -7, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, -6, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन हमको बिंदु लिखने बोल रहा था, लेकिन यहाँ पे बिंदु है नहीं है, तो हम लोग सिर्फ दर्शा के क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ पे बिंदु है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -5। उसके बाद कह रहा है -4, और उसके बाद यहाँ पे बिंदु 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 4 के बाद क्या होना चाहिए, -3, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -3। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है यहाँ जब 0 है, ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, उसके बाद यहाँ देखिए 4 है, जब यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसको। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे जब -4 है तो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -4 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे -3 था, यानी कि -3 हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -3। ठीक है,
उसके बाद यहाँ 0 के बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 1 के बाद यहाँ पे देखिए बिंदु दिया हुआ है, यहाँ 4 भी दिया हुआ है, हमको बिंदु लिखने बोल रहा था, जो 4 दिया हुआ तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 6 दिया है, तो 6 के बाद क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 7 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 7 के बाद यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बीच में क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 9 लिख देंगे। साथ साथ में यहाँ पे लिखते जाएंगे, यहाँ पे 7 और यहाँ 9। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जैसे कि यहाँ पे जहां जहां बिंदु दिया हुआ था वहां से हम लोग क्या किए सारा लिख दिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक, यानी कि जो अंकित बिंदु था उनका पूर्णांक हम लोग लिख लिए। कह रहा है पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। दोस्तों आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अब बढ़ते क्रम हम उसको बोलते हैं यानी कि घटते, मतलब कि छोटा से बड़ा, जैसे कि हम लोग पहले क्या करेंगे सबसे छोटा संख्या को लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये हुआ बढ़ते क्रम। ठीक है, मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो वो क्या हो जाता है बढ़ते क्रम हो जाता है, लेकिन जब आप सीढ़ी से उतरते हैं तो वो क्या हो जाता है घटते क्रम हो जाता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं उसको। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको आरोही क्रम में सजाते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते क्रम में सजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे छोटा लेना पड़ेगा। और दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि सबसे छोटा कौन होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कौन -13, ये क्या है सबसे छोटा है। फिर उससे बड़ा कौन है -11, फिर उससे बड़ा -7, उसके बाद -5, -3, उसके बाद है 1, उसके बाद है 4, उसके बाद है 7, उसके बाद 9 है 1, उसके बाद 11। दोस्तों ये जैसे कि देख रहे हैं बढ़ते क्रम, ये तो खुद बढ़ते क्रम में सजा हुआ था। ठीक है, दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, कह रहा है अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। मतलब कह रहा है कि ये जो बिंदु दिया हुआ है इसको अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम में हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा कि अवरोही क्रम वो होता है यानी कि घटते क्रम, और जब हम लोग यानी कि छत पर से यानी कि सीढ़ी से जब उतरते हैं वो घटते होता है। तो हम लोग क्या करेंगे इधर से जब उतरेंगे यानी कि सारा को उधर से उल्टा के लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 11, 9, 7, 4, 1, -3, -5, -7, उसके बाद -11 और -13। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या क्या 6 और क्वेश्चन 5 मैंने दोनों क्वेश्चन को देख लिया। उम्मीद है कि आप लोग दोस्तों समझ चुके होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।